नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लॉ के टॉपिक के ऊपर नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे लॉ संबंधित टॉपिक के ऊपर। अब आप ही सोचिए कि हम भारत में रहते हैं और हमारा देश जो है ये अपने संस्कृति को लेकर जाना जाता है, और इसी देश में किसी दिन आपको यह सुनने को मिलता है कि एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई। सोचिए, इस देश में इस तरह की कहानी जो सुनने को मिलता है, दिल दहल जाता है कि हमारा देश का यही संस्कृति रहा है क्या? इसीलिए विदेशों में हमारे देश की चर्चाएं चलती है। नहीं, यह संस्कृति हमारे देश का नहीं है। लेकिन तब भी इस तरह की कुछ घटिया सोच, इस तरह की कुछ बेवकूफी, इस तरह की कुछ हरकतें जो लोगों के द्वारा आए दिन किया जा रहा है और खास करके सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रही है। मुझे भी लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को कानूनी प्रावधान से अवगत कराना चाहिए। क्या इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने सासू को लेकर फरार हो जाए या कोई सासू अपने दामाद को लेकर फरार हो जाए, क्या इस प्रकार के किसी कृत्य के ऊपर कोई सजा का प्रावधान है क्या? क्योंकि मैं तो कानून का टीचर हूं, कानून संबंधी बात करूंगा, तो आइए जानते हैं कि अगर मामला कुछ ऐसा हो कि एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाए, उसके ऊपर कितनी सजा हो सकती है, कौन कौन सा सेक्शन लग सकता है, क्या उसे सजा मिलेगी और कब तक मिलेगी, और मिलेगी भी कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। डियर ऑडियंस, एक बात याद रखिएगा, ये मामला अलीगढ़ का है जिसमें एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा जरा कहानी को। एक डेट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को रिश्ता तय होता है राहुल नाम का लड़का का। ध्यान से सुनते रहिएगा। एक लड़का है राहुल, जिसका रिश्ता तय होता है शिवानी नाम के लड़की से। शिवानी, इन दोनों का रिश्ता लग जाता है और 16 तारीख को शादी होने वाली रहती है। 16 अप्रैल, इसी 16 अप्रैल को। होता यूं है, जब शादी लग जाती है तो अपना तैयारी में दोनों परिवार लग जाते हैं। इसी बीच इस लड़का का बातचीत शिवानी की मां अनीता देवी। अनीता देवी का एक और नाम है सपना, और आधार कार्ड पे इसका नाम अपना है। सपना और अपना, ये दोनों नाम है। डियर ऑडियंस, शिवानी की मां अनीता देवी उर्फ सपना देवी उर्फ अपना देवी, जो राहुल की सासू मां होती है, इसके साथ इसी दौरान बातचीत शुरू हो जाती है। शादी को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। बात करते 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 एक ऐसा समय आ जाता है जिससे इन दोनों के बीच जो है ये प्यार का चिंगारी जो है ना, वो लग जाती है, और जिससे इन दोनों का जो प्यार है वो कुछ और बढ़ जाता है। फिर एक दिन ये मिलने का टाइम निकालते हैं और समय निकाल करके लोग मिलते भी हैं। और ये एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 9 दिन तक अपने घरों से गायब होती है। एक सास जिसकी बेटी की शादी है, वो अपने दामाद के घर जाती है ये कह करके कि दामाद का तबीयत खराब है, और वो निकल जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक सास अपने दामाद के साथ निकल गई और कुछ दिन के बाद अपने आप को पुलिस को सरेंडर करती है और बोलती है कि मैं अपनी खुशी से, इच्छा से अपने दामाद के साथ भागी हूं, क्योंकि मुझे घर में प्रताड़ित किया जाता है मेरे पति के द्वारा और मेरे बेटी के द्वारा भी। मैं अब तो शादी करूंगी तो अपने दामाद से ही, और इसी के साथ मुझे रहना है। ऐसा स्टेटमेंट आता है उस सास का। अब सोचिए, भारत जैसे देश में ये सब घटनाएं भी आपको सुनने को मिल रही है। अब यहां पर यह समझना है, क्या सपना देवी के द्वारा यहां पर कोई जो कृत्य किया गया, कोई अपराध है क्या? इसे कितनी सजा हो सकती है? डियर ऑडियंस, याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मेजर होता है, मेजर कहने का मतलब अगर 18 प्लस है,
इस सपना देवी का उम्र 18 प्लस और दामाद का उम्र भी 18 प्लस है, यानी कि ये मेजर है। दूसरी बात, अगर ये मेजर है तो ये लोग अपनी सहमति से कहीं जा सकते हैं। शादी करने की बात है तो शादी के लिए भारत में जो उम्र रखा गया है वो रखा गया है, लड़का के लिए अगर बात किया जाए एज, तो बॉय का एज है आपका 21 ईयर्स और गर्ल्स के लिए जो एज रखा गया है वो रखा गया 18 वर्ष। अब जाहिर सी बात है, सपना देवी 18 वर्ष से कम उम्र की तो होगी नहीं, 18 प्लस है। और जाहिर सी बात है, ये जो राहुल है इसका भी उम्र 21 से कम है नहीं, तो ये लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी करने से पहले सबसे पहले हमारे इंडिया में एक कानून है, हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में कहा गया है बाइगेमी अपने आप में अपराध है। द्विविवाह अगर आप करते हैं तो ये अपराध के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन सपना देवी, जो सपना देवी है जिसका नाम अनीता देवी भी है, इन्होंने पहले से शादी कर रखी है, एक बेटी जिनका नाम शिवानी है। तो जब ये सपना देवी पहले पति को तलाक देगी तब ये दूसरे शादी कर सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये ऐसा है कि ये किसी के साथ भाग गई अपने दामाद के साथ, तो ये कोई अपराध नहीं। आज से कुछ दिन पहले जब हम 2018 की बात करें तो 2018 से पहले एडल्ट्री अपने आप में एक अपराध होता था, यानी कि अगर एक शादीशुदा पुरुष या महिला किसी गैर पुरुष या किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसे जारक्रम एडल्ट्री के अंतर्गत अपराध माना जाता था। उसे आईपीसी का सेक्शन 497 के तहत अपराध माना जाता था। लेकिन अब इसे अपराध से हटा दिया गया, यानी कि सपना देवी जिसकी शादी हो चुकी है और ये अपने दामाद के साथ भाग गई, उसके साथ शादी भी कर सकती है, लेकिन शादी करने से पहले पति को तलाक देना होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर, क्या ये सपना देवी जो है, क्या ये सपना देवी अपने दामाद के साथ भाग गई है, क्या अपराध नहीं? कानूनन ये ऐसा कोई अपराध नहीं। कानून कहती है कि अगर आप पहले से मैरिड हैं और आप किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है। हाँ, इस आधार पे आप तलाक ले सकते हैं, इस आधार पे सपना देवी के पति तलाक दे सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, लेकिन ये अपराध नहीं है। तो कानून ऐसा कहती है, ये अपराध नहीं है। लेकिन डियर ऑडियंस, कानून का एस्पेक्ट अलग है और हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता? अब आप सोचिए, जिस घर में जिस लड़की का शादी तय होता हो उसकी मां अपने दामाद के साथ भाग जाए, ये कितनी बड़ा घिनौना हरकतें हैं। इससे समाज पे असर पड़ता है, आने वाले पीढ़ी के ऊपर असर पड़ता है। आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से लड़की से शादी कर सकते हैं, अपने मनपसंद लड़का से शादी कर सकते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह की, जिसका घर बसा हुआ है, जिसके घर में बेटी है, बच्चे हैं, उन लोगों से शादी करना ये गलत, कानूनन गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए कि आपके बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपके बच्चे क्या सोचेंगे जब आपके बच्चे होंगे इस तरह की एक्टिविटीज से, वो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल आप अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचकर समाज नहीं चलता। समाज में सभी के बारे में सोचना पड़ता है। और समाज में एक बड़ा अच्छा कहावत है, अगर पिता का कैरेक्टर अच्छा हो ना तो बेटा को कभी सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिता का कैरेक्टर खराब हो ना, बेटा लाख कोशिश करता है ना, सर झुक ही जाता है। तो डियर ऑडियंस, आप भी एक दिन पिता बनेंगे और आप भी ये बात सोचिए, कहीं आपकी वजह से आपके बच्चों का सर झुकाना न पड़ जाए। तो डियर ऑडियंस, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने इस स्टोरी को बताया, कानूनी प्रावधान को बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई और भी टॉपिक पे आप वीडियो जानना चाहते हैं